ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भोलानाथ बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाते कहा कि ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा यह शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा तुम मेरे बच्चे हो, तो बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा भी कहती है मेरा यह शरीर है। शरीर कहेगा मेरी आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाप अभी बच्चों को स्मृति दिलाते हैं और आज के गीत को स्पष्ट करते हुए कहा कि दुनिया भी पहले गोल्डन सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरनेस्ड है, तभी तो दुखी है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं ना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला एक बाप के सिवाय और कोई नहीं। तो बाबा कहे पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि अभी रावण राज्य है। बाप आकर पावन बनाते हैं, सतयुग न्यू वाइसलेस वर्ल्ड की स्थापना करते हैं। और पढ़ाई के लिए कहा कि भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखलाते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान वाच श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है, इसलिए उनके यादगार में शिवरात्रि व शिव जयंती मनाते हैं। और कहा कि मनुष्य जब विक्रम करते हैं तो गर्भ जेल में अंजाम करते हैं, अर्थात वायदा करते हैं कि हमको बाहर निकालो, हम फिर कभी पाप नहीं करेंगे। बाबा कहे परंतु है ही पाप आत्माओं की दुनिया, तो बाहर निकलने से फिर वही पाप कर्म करने लग पड़ते हैं, वहाँ की फिर वहाँ रह जाती हैं। ऐसे बाबा कहे यहाँ भी बहुत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे, एक दो पर काम कटारे नहीं चलाएंगे, क्योंकि यह विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। तो बाबा कहे अब इससे छूटने के लिए पुण्य आत्मा बनना है, और पुण्य आत्मा बनेंगे याद से, दूसरा अनेक आत्माओं को बाप का संदेश देने से। वह ये कहे कि अनेक आत्माओं की प्रीत एक बाप से जुटाने से पुण्य आत्मा बनेंगे। और स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई भी दुख तकलीफ इनकी ब्रह्मा बाबा की आत्मा को होता है, शिव बाबा की आत्मा को नहीं। शिव बाबा तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर प्योर एवर सतो प्रधान है। तो फिर एग्जाम्पल देते हुए कहा कोई भी आत्मा जब परम धाम से उतरती है, प्योर सतो प्रधान होती है, तो वह दुख भोग नहीं सकती, क्योंकि यह लॉ नहीं कि सतो प्रधान आत्मा दुख भोगे। जब आत्मा तमो प्रधान बनती है तब दुख भोगती है। फिर स्मृति दिलाई कि बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परम पिता परमात्मा हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो न सके जहाँ परमपिता परमात्मा सन्मुख बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाबा कहे त्रिमूर्ति का चित्र है, उस पर भी लिख देना चाहिए डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थराइट। शिव बाबा आकर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। फिर बाप समान बनने के लिए कहा कि शिव बाबा के लिए महिमा गाते हैं। गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, दुख हरता सुख करता। हम उनके बच्चे हैं तो उनका वर्षा चाहिए ना। उनमें जो गुण हैं वह बच्चों को मिलने चाहिए, अभी वह मिल रहे हैं। तो बाबा कहे अभी तुम गुणों को धारण कर लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हो। जब इन गुणों की धारणा हो जाएंगी तो फिर सतयुग में कोई भी वजीर आदि की दरकार नहीं रहेंगी। महाराजा महारानी में ही इतनी पावर रहती है, जबकि वह खुद ही मालिक हैं, तो उनको वजीर की दरकार नहीं। और ऐसा वर्षा पाने के लिए बाबा कहे पहले पहले तो उठते बैठते यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं। योग सिखाते हैं तो याद की यात्रा पर रहना है। और पावन बनने के लिए कहा कि बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है, 5 भूतों को निकालने की प्रतिज्ञा करनी है। बाबा कहते हैं यह 5 भूत सतयुग में होते नहीं। बाबा समझाते हैं सतयुग में यह विकार होते नहीं,
उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना यह बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। अब बाबा फिर से सतयुगी वाइसलेस दुनिया की स्थापना करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में 5 भूतों को निकालने की प्रतिज्ञा करनी है। और लास्ट में विशेष संबंध की स्मृति दिलाते कहा कि अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप टीचर सतगुरु है। यह बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने इस ब्रह्मा शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। तो बाबा पूछे किसकी स्थापना होती है? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर फिर देवता बनते हो। मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। तुम फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। यह है सृष्टि का चक्र। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सन्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सन्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। आज मुरली से प्रश्न है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर में बाबा कहे, तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला, नई दुनिया स्थापन करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला कोई और नहीं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरा पॉइंट, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान है, सर्व खजानों से संपन्न बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है, वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा ने प्रैक्टिकल स्वरूप बनने के लिए कहा कि जो आप संकल्प करते हो, जो आप कर्म करते हो, जब ज्ञान का स्वरूप चेहरे पर झलकेगा तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर, जमा का खाता बढ़ाओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा बताई कि जब एक दो को मीठा खिलाते हो, उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं भी मीठा बन जाओ। मुख में सदा ही मधुर बोल रहे। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते, दूसरों को भी खुश कर देते। इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठे कर्म हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।